सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो हक अंग देखिया होए, हक जमाल न छोड़े तीन, जाके अरस की एक रंचक, त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण। जिन्होंने श्री राज जी के अंगों के दर्शन किए हैं, उनकी दृष्टि से श्री राज जी की देदीप्यमान सुंदरता छूटती ही नहीं है। अन्यथा दिव्य परमधाम का मात्र एक कण भी त्रिगुण सहित तीनों लोकों का लय कर सकता है। वह देखिया अंग क्यों छूट ही, हक पीर परीक्षा एही मोमन, ये होए अरस अरवा हो सो, जिनके अरस अजीम में तन। ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के जिन अंगों का दर्शन करती है, वहां से उनकी दृष्टि कैसे दूर होगी? यही तो उनकी परीक्षा है। जिनके मूल स्वरूप दिव्य परम धाम में है, उन ब्रह्म आत्माओं से ही ऐसा होना संभव है। हक जात अरस उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल, अरस मोमिन दिल तो कया, यो हिल मिल रहे असल। परम धाम की सभी ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के अंग से हैं एवं श्री राज जी ब्रह्म आत्माओं के हृदय में विराजमान है। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम कहा है कि श्री राज जी एवं ब्रह्म आत्माएं परस्पर हिल मिलकर एक रूप हो जाते हैं। दिल हक का और हादिय का, ये दो दिल है एक, एक ही मता दो दिल में, ये अरस रूहे जाने विवेक। श्री राज जी तथा श्यामा जी दोनों का हृदय एक ही है तथा दोनों के हृदय में समान संपदा है। इस तथ्य को ब्रह्म आत्माएं ही विवेक पूर्वक जान सकती हैं। जो गंज हक के दिल में, सो पूर्ण इसक सागर, कोई ए रस और न पी सके, बिना मोमिन कोई न कादर। श्री राज जी का हृदय प्रेम के सागर से परिपूर्ण है। इस प्रेम सुधा को ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य अन्य किसी के पास नहीं है। तो अरस कया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक, तो इत जुदागी कहाँ रही, जहाँ हक कहे आए मुतलक। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को इसीलिए परमधाम की संज्ञा दी गई है कि वहाँ पर स्वयं श्री राज जी की बैठक है। जिनके हृदय में स्वयं श्री राज जी आकर विराजमान होते हैं, उन ब्रह्म आत्माओं से धामधनी का वियोग होना कैसे संभव है? ये क्यों होए बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एकई, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। ब्रह्म आत्माओं के हृदय में श्री राज जी का आसीन होना संबंध के बिना कैसे हो सकता है? यही तो एकात्म भाव का उदाहरण है। संबंध और एकात्म भाव दोनों एक ही हैं, इसलिए उनसे मूल मिलावा कैसे दूर हो सकता है?
इतही हक मेहरबानगी, इतही हुक्म इलम, तो इत जोश इसक क्यों न आवही, जो हक कई दिल में धरे कदम। जिन ब्रह्म आत्माओं पर श्री राज जी की अपार कृपा है, उनको ही उन्होंने अपना आदेश तथा ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया है। फिर उनमें जोश तथा प्रेम क्यों नहीं आएगा, जिनके हृदय में स्वयं धाम धनी ने पदार्पण किया है। सोई सहुर अरस का, जो कहया हक इलम, सोई मोमिन पे बेसकी, यो अरस रूहे जुदीना खसम। यही परम धाम की समझ है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसी से ब्रह्म आत्माएं संदेह रहित हो जाएंगी। इस प्रकार परम धाम की आत्माएं श्री राज जी से भिन्न नहीं है। जुबा क्यों कहे बड़ाई रूह की, पर रूहे भूल गई लाड लजत। एक दम न जुदे रह सके, जो याद आवे हक निस्बत। नश्वर जीवा के द्वारा श्री राज जी की इन विशेषताओं का वर्णन कैसे संभव है, परंतु परमधाम की ब्रह्म आत्माएं इस जगत में आकर उनके प्रेम का स्वाद ही भूल गई है। यदि धामधनी का संबंध स्मरण हो जाए, तो आत्मा एक क्षण के लिए भी उनसे वियुक्त नहीं रह सकती। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।